सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, वेलकम। माय नेम इज़ कमल। आज मैं स्कर्दू में, नया दिन है। प्लान है आज एक तो ये झील को विज़िट करना और सेकेंडली जाना है ऊपर ट्रैक पे। बहुत ही प्यारी झील है, एकदम टर्कोइज कलर की है। अगर मैं आपको दूसरी तरफ से व्यू दिखाऊं तो वो रही सारी गाड़ियाँ और साथ में ये है झील का व्यू। अभी क्योंकि बहुत रश है ईद के बाद में जो छुट्टियां हैं तो गाड़ियों पे गाड़ियां आ रही हैं, पर यू कैन टेल के बहुत ही अच्छा व्यू है। नेक्स्ट हम जाने वाले हैं मरसूर रॉक की हाइक पे, जो कि है तकरीबन 6 घंटे रिटर्न। तो ये है सतपुरा लेक। एक तरह से ग्लेशियल फेड लेक है और उस पर डैम बन रखा है। काफ़ी पॉपुलर जगह और होनी भी चाहिए क्योंकि पानी एकदम टर्कोइज है। थोड़ा सा ऑफ रोड है, ज़्यादा नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छी स्पॉट है। असलम। असलम, कितने की टिकट है? ये है सर, ये टूरिस्ट का 200, फॉरनर का 500, लोकल का 100। अच्छा, और ये तो गाइड के लिए है कि अगर आपने गाइड लेके जाना है? नहीं क्या? नहीं, गाड़ी के अलग होते हैं सर। ये सिर्फ ये ट्रैक मेंटेनेंस के लिए टिकट लेते हैं। पर ट्रैक तो वहाँ पे कोई है नहीं। क्यों नहीं सर, आप ये कभी रोज़ जाते हैं आप। अच्छा, चलो। एनर्जी बूस्टर रहेंगी ये रेवड़ियाँ जो कि मुझे मिली गिलगित बल्तिस्तान में, ऑफ ऑल द प्लेसेस। हाइक हमने कर दिया शुरू, खाते खाते अब थोड़ी सी प्रॉपर चढ़ाई शुरू हो गई है। जो इजी पार्ट था वो ख़त्म हो गया। बहुत ही स्टीप हाइक है, एकदम से फ्लैट एरिया ख़त्म हो गया और एकदम से चढ़ाई शुरू हो गई है। नीचे अच्छी वैली है, वैसे बहुत रेस्ट लेके जाना पड़ेगा ऊपर तक। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 500 मीटर की एलिवेशन है सीधी। हो चलो, स्लो एंड स्टेडी। कंपेयर टू फेरी मेडोज़ ये बहुत ज़्यादा स्टीप है और थोड़ी रिस्की, क्योंकि सिर्फ मिट्टी और ग्रेवल ही है एक तरह से नीचे। पैर मेंटेन करने के लिए नीचे आते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है मेरे ख्याल से। हो शायद स्टिक्स का फ़ायदा है यहाँ पे। हो चलो, रेस्ट करने के लिए कुछ तो जगह मिली। हो थोड़ी देर की जाए रेस्ट, फिर चलेंगे ऊपर। हो तो अभी है हार्ट रेट हमारी 100, थोड़ी रेस्ट की जाए। नीचे है वैली, जो कि है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कम 200 मीटर नीचे होएगी अभी जहाँ से हम ऊपर आए हैं। शिट, 1 घंटा हो रहा है अभी। हम पहुँच गए हैं 3020 मीटर पे, तो काफ़ी कवर कर लिया हमने।
है सिर्फ 2 किलोमीटर आगे, लेकिन उसको 1 घंटा लगने वाला है। वैली तो बहुत ही नीचे है, अभी नीचे उतरने में ज़्यादा मुश्किल होने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना मडी है, बस मिट्टी है और ग्रिप के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। तो हम पहुंच गए हैं आधे मार्क पे। आई थिंक 50 मिनट्स टू गो। नीचे है वैली, मेरे ख्याल से 500 से 600 मीटर अभी और एलिवेशन है, जो कि यहाँ से स्टीप ही जाने वाली है। अभी रास्ते में बाहर से एक टूरिस्ट मिले, शी ऑलमोस्ट गॉट लॉस्ट। सुबह 7 बजे से शुरू किया हुआ है, अभी बज गए तकरीबन 1, तो शी इज़ ऑन द वे डाउन। 2 ऊपर और कह रहे थे कि कैनेडियन टूरिस्ट है मेरे साथ जो जा रहे हैं अभी, उसके अलावा तो कोई नहीं। और लकली यहाँ पे बड़ी अच्छी शेडो है, रिहाइड्रेट करने का टाइम मिल गया। ऊपर से व्यू है कुछ ऐसा। अभी हमने जाना है ऊपर, और नीचे है वो दूर तक वैली। थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया है मैंने, थोड़ी सी स्टीप है कंपेयर टू फेरी मेडोज़। फेरी मेडोज़ में थोड़ा मौसम ठंडा था, तो इसलिए बड़ा ईज़िली कवर हो गए 2 घंटे। यहाँ पे थोड़ा गर्मी है अभी, और स्टीपनेस की वजह से थोड़ा टायर्डनेस भी ज़्यादा हो रही है। शेड के लिए और रबिश के लिए बड़ा अच्छा छोटा सा कैंप हट सा बना रखा है यहाँ पे, थोड़ी हवा ली जाए और व्यू का एंजॉय लिया जाए और थोड़ी रेस्ट हो जाएगी। हाँ, मेरे ख्याल से हाफ वे पॉइंट है ये। बहुत ही प्यारा व्यू है, सारी वैली कवर हो रही है यहाँ से। ओह, हम आए हैं वो नीचे, यहाँ से रेड हाउस टॉप दिख रहे हैं 3200 मीटर्स पे। और ये है व्यू मेरा, जो कि लग रहा है बहुत टायर्ड। हार्ट रेट तकरीबन कॉन्स्टेंटली 120 के आसपास है अभी तो। अभी हमने जाना है 400 मीटर और ऊपर, जिसको लगने वाले हैं 40 मिनट्स। हू यू गॉट टू एडमायर ट्रैकर्स कि इतनी हाइकिंग करते हैं, ख़ास करके इतनी स्टीप पे। वो नीचे रोड दिख रही होगी जहाँ पे गाड़ी है, रफली देयर 500 मीटर नीचे, आधा किलोमीटर एक तरह से। और वो सामने आपको दिखेगा लेक, और वो रहा स्कर्दू टाउन नीचे। ऊपर जाएंगे तो एकदम क्लियर पिक्चर आने वाली है। अब ये नहीं पता वो कितनी दूर है ऊपर, अभी तो माउंट एवरेस्ट ही लग रहा है। देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं। 2 घंटे बड़े आराम से लगने वाले हैं अभी तो। हम चले थे रफली 12 हाइक के लिए, अभी लग रहा है कि 2 बजे के आसपास पहुंचेंगे, जो कि एवरेज टाइम फ्रेम है वैसे ऊपर जाने के लिए। तो हमें रह गए हैं 30 मिनट। हो 500 मीटर अभी और है डिस्टेंस तक। बहुत टफ हाइक है। आई थिंक मेरे लाइफ में मैंने इतनी टफ हाइक नहीं की। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में हम इतना हाई पीक भी नहीं है जो मैं आज कवर कर लूँगा हाइक से। हो हवा है ऊपर, अच्छी ब्रीज़ चल रही है बड़ी अच्छी, जो कि अच्छी चीज़ है, थोड़ा कूल डाउन होने में मदद करती है। अभी मुझे 2-4 ट्रैकर्स ऊपर दिख गए हैं जो मेरे साथ ही जा रहे हैं ऊपर। थोड़ा डिस्टेंस कवर हो गया और पता चल गया कि अकेला नहीं हूँ। ओह, ऊपर चल के थोड़ी रेस्ट होएगी अभी, और अभी तो ब्रेक है थोड़ी सी, ताकि हार्ट रेट और लैक्टोज थोड़ा नीचे आ जाए। वो दिख रही है नीचे वैली जहाँ से हम आए हैं, बहुत नीचे है अभी तो। मुझे ये सोच के दुख हो रहा है कि नीचे भी जाना है, और नीचे जाना और भी मुश्किल रहेगा क्योंकि स्लाइडिंग है।
मिट्टी है सिर्फ और स्टीप स्लाइड है, और जो शूज़ हैं मेरे वो हैं सिर्फ वॉकिंग के लिए, तो ट्रैकिंग शूज़ नहीं है। तो देखेंगे कैसे जा होता है नीचे, कोई स्टिक वगैरह भी नहीं है ग्रिप को। वो जाना है हमने ऊपर, 30 मिनट और हैं। लेक दिखना शुरू हो गया, कचूरा लेक मेरे ख्याल से सामने बहुत दूर तक है। जब तक पहाड़ियाँ तब तक बस लेक ही है, और अभी से बर्ड्स आई व्यू दिखना शुरू हो गया है गिलगिट का। गर्मी में तो बुरा हाल हो जाए। स्कर्दू का ये भी फ़ायदा है कि टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, 30 तक ही रहता है। ऊपर चल के कोक पिएंगे, साथ में पानी भी ख़त्म करना है। तो चला जाए थोड़ी देर में, क्योंकि हम पहुंचेंगे अभी आधे घंटे बाद। 2 ऑलरेडी बज गए हैं, तो हम पहुंचने वाले हैं 2:30 बजे। ट्रेल के हिसाब से जो टाइम बता रहा है अभी, तो 2.5 घंटे लग जाने हैं मुझे कवर करने में डिस्टेंस, अगर कोई और ज़्यादा लंबी ब्रेक ना हुई। चलो चला जाए। तो ये है वो रॉक जिसके लिए आज 4 घंटे 3 घंटे मेहनत करके हम ऊपर आए हैं, ऑलमोस्ट 3800 मीटर्स पे। तो अगर आप यहाँ से व्यू चेक करोगे तो बस मौत और ज़िंदगी का ही फ़र्क है। 300 किलोमीटर डीटोर और 3 घंटे की हाइक, जो कि मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं करने वाला। बहुत ही मेहनत वाला काम है, और इस प्राइस के लिए। हम अभी जा रहे हैं डिसेंट पे। यहाँ से 2 गांव के लड़के हैं नीचे हुसैनाबाद से। बड़ा अच्छा गाइड है, तकरीबन 15 साल का लड़का है जो इस्लामाबाद में पढ़ता है बोर्डिंग स्कूल में। तो एक और जो ट्रैवलर लड़का था कनाडा से, वो आए थे, तो वो लेके आए थे दोनों गाइड को, मतलब एक गाइड को, पर उसके साथ उसका दोस्त था। तो बड़े अच्छे लड़के हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है वो इस्लामाबाद में, और बड़ा मज़ा आ रहा है उनके साथ। काफ़ी नीचे आ गए हैं अभी तो, धीरे धीरे हम जा रहे हैं नीचे। अच्छा, वो रहा छोटा सा जो गैप है। अच्छा, बहुत छोटी है। तो वो देखो कितनी छोटी है वो, मैं तो फिट ही नहीं करने वाला। अरे कितनी छोटी है वो। नहीं, तुम ट्राई कर लो अगर फिट हो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रिस्क लेने वाला। वो बाहर चले नीचे। क्या कह रहे हो शिराज? नहीं नहीं, आ जाओ, तुम आ जाओ, मैंने देख लिया तुम क्या कर रहे हो। आ जाओ आ जाओ। आर्मी का मेन एनिमी। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा बन रखा, बड़ा यूनिक सी चीज़ है, बड़ी है ना, कहीं और नहीं मिला। नहीं नहीं, मैं नहीं ट्राई करने वाला वो। चलो चलें, हाँ वही चीज़। आई नो, पता है मुझे। हाँ, दोबारा कभी नहीं, इसी बारे दोबारा आ जाएंगे फिर। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं हमें, 15-20 मिनट। अगर वही ट्रेल फॉलो करके आते तो बहुत टाइम लग जाना था, और मुश्किल भी है ना, क्योंकि वो फिर एकदम नीचे है, मिट्टी है। चले चलो। नौफल पूछ रहे हैं कि वो वाला ऊपर वाला पत्थर कितना बड़ा है, दूसरे से बड़ा है कि नहीं। वो भी बात सही है। बहुत, मुझे तो भाई बहुत स्मार्ट लग रहा है, एकदम सही जवाब देता है। और एक बार शिराज, तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदे बनते जा रहे हो भाई, हैं? एक तो ये भी फ़ायदा ना कि कैडेट एकेडमी में बहुत कुछ सीख के आया, तो सारी उसे ट्रिक्स पता है कि क्या क्या पता होना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से बड़ा स्मार्ट है। अच्छा, आपका फेवरेट शेर कौन सा है फिर? अब आपको शायरी पसंद है तो कोई ना कोई शेर तो याद होना चाहिए।
अच्छा चलो बताओ फिर एक। अपने आप से भी मुख्तलिफ। तो ये नीचे थोड़ी सी मेडो, यहाँ पे रखते हैं जो बकरी वगैरह। और ऊपर सोने की जगह है, बड़ा नेचुरल सा रॉक बन रखा है और उसके अंदर स्टोरेज का काम है एक तरह से। और बकरियों को अंदर फिर बंद कर जाते हैं जब ऊपर आते हैं ना हर्डिंग के लिए। यहाँ से लगने वाला है हमें 1 घंटा नीचे। अब हम वापसी पे हैं। वैली आ गई है जहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 5-10 मिनट कार है। गाइड बड़े अच्छे थे लड़के जो हैं, मैंने तो नहीं किए थे, जो एक और ट्रैकर था उसने किए थे। अच्छी बातें हुई उनसे, तो शायद मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दूँ। काफ़ी अच्छी वादी है। हमें लग गए 2 घंटे, अभी बज गए हैं 6, 4 बजे निकले थे हम। तो हम हैं फूड कॉरिडोर में, दूसरा दिन बैक टू बैक। बहुत ही अच्छी जॉइंट है एक तरह से, सारा कुछ मिलता है तकरीबन, बर्गर, फास्ट फूड, पाकिस्तानी फूड, 3-4 छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन बहुत अच्छा खाना था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कन्वीनियंट है और साफ़ सफाई और काफ़ी नीट है। तो हम कर रहे हैं अभी डिनर। ये था हमारा सेकंड डे इन स्कर्दू। आज का दिन बहुत बिजी था। आज गए हम मरसूर रॉक हुसैनाबाद में, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक थी। बहुत ही मैंने अंडर एस्टिमेट किया आज। अगर मुझे सेकंड टाइम डिसाइड करना हो तो मैं दोबारा नहीं करूँगा वो। बहुत ही स्टीप है एक तरह से, और तकरीबन 3800 मीटर्स पे है एलिवेशन पे, जो कि रॉक है जहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है इंस्टाग्राम की वजह से। एटलीस्ट इस एरिया में बहुत पॉपुलर है। उसका एक लाइक फॉर लाइक एग्ज़ाम्पल नॉर्वे में भी है वैसा ही रॉक, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है यहाँ पे। मैं गया था तकरीबन 12 बजे निकला था और तकरीबन 3 घंटे लग गए। टिपिकल आदमी जो हाइक वगैरह करता है उसे 2 घंटे लगते हैं तकरीबन। और रास्ते में मुझे 2-4 और हाइकर्स मिल गए और गाइड्स मिल गए जो कि बड़े अच्छे थे। बहुत मज़ा आया, इवन दो बहुत ही चैलेंजिंग थी। ऊपर से व्यू आई थिंक वही एक क्राउनिंग ग्लोरी है कि उसकी वजह से ही सारा दिन सफल गया। बहुत ही अच्छा व्यू है, बर्ड्स आई व्यू है सारे स्कर्दू का और बाकी के आसपास माउंटेन्स का, कराकोरम, हिमालयस वगैरह, और साथ में लेक वगैरह का बहुत ही अच्छा व्यू है। यू कांट बीट इट, ख़ास करके फोर्ट से तो कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इस आपको मॉडरेट या टफ़ मिलेगी हाइकिंग के मामले में, क्योंकि काफ़ी स्टीप है और काफ़ी मिट्टी है ऊपर जाने के बाद। और नीचे जाते वक्त मुझे लगे तकरीबन 2 घंटे। वो भी थोड़ा सीनिक रूट था, अलग से जाता है, नॉट द सेम वन जिससे आप ऊपर जाते हैं। तो जो गाइड थे हमारे, 15 साल का एक बच्चा है जो हुसैनाबाद में रहता है, कैडेट स्कूल में पढ़ता है। तो किसी और का गाइड था, पर मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया, तो बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके। बहुत ही स्मार्ट किड था, इतना स्ट्रीट स्मार्ट के आप पूछे मत। तो काफ़ी अच्छा लगा। अभी हम खा रहे हैं खाना। बाकी और मैंने स्कर्दू की जो अट्रैक्शंस थी वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की। कल हम चलेंगे वापस बाबूसर टॉप और नारान की तरफ। ट्रिप हमारी स्कर्दू में मेनली ख़त्म हो जाएगी। ऑन द व्हीकल मैं ट्राई करूँगा कि एक तो और अट्रैक्शन जो स्कर्दू की हैं वो रास्ते में हम चेक करें। एक तो शंग्रीला लेक आता है यहाँ पे थोड़ी दूर, तो सुबह शायद वो हो जाए। और उसके अलावा 2-4 और अट्रैक्शंस रास्ते में आती हैं जो मैं ट्राई करूँगा कि अगर हो सके तो कवर हो जाए, क्योंकि बहुत लंबी कल ड्राइव है। तकरीबन यहाँ से मेरे ख्याल से 8 से 9 घंटे लगेंगे मुझे नारंग पहुँचने में, और प्रायोरिटी यही रहेगी कि दिन होते होते हम पहुँच जाएँ।
खासकर बाबू सर टॉप को क्रॉस करना है तो वो काफ़ी टफ रहेगा। बाकी कल देखेंगे, मेरे ख्याल से कल 9 बजे के आसपास हर हालत में निकलना पड़ेगा मुझे, 8 से 9 टू मेक इट इन टाइम। उसके अलावा आई थिंक जैसे मैंने कहा कि यहीं पे पाकिस्तान की 2 वीक की जो ये रोड ट्रिप थी वो ख़त्म होएगी। बहुत मज़ा आया, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान थे तो इतनी प्यारी जगह है, इतनी अट्रैक्शंस हैं, इतना देखने को है, इतना एक्सप्लोर करने को है कि कोई भी बंदा बोर हो नहीं सकता। यू कैन ईज़िली स्पेंड मंथ जो कि वॉक्स और ट्रैक्स हैं उन्हें कवर करने में और जो डिस्टेंट वैलीज़ वगैरह उन्हें कवर करने में। मैंने तो सिर्फ जो मेन अट्रैक्शंस हैं वही कवर किए हैं और जो ईज़िली एक्सेसिबल हैं कार से वही कवर किए हैं। पर आप ईज़िली मंथ से ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइक्स हैं, इतनी ज़्यादा वैलीज़ हैं जो सिर्फ 4 व्हील ड्राइव से ही कवर होती हैं, जो मैं नहीं कर पाया। बहुत सारे प्रेस्टीन ग्लेशियर लेक्स हैं तो वो भी है, शुक्रिया, वो भी कवर करने को है। खाना हमारा आ गया, बर्गर्स और पाइस, बर्गर्स और चिप्स। रीजन इतनी अनएक्सप्लोर और अनटैप्ड है अभी कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 15 टूरिस्ट मिले होंगे जो कि फॉरेनर्स हैं। उसके अलावा लोकल टूरिस्ट अभी शुरू हो गए हैं आने। थैंक यू, शुक्रिया। क्योंकि ईद की छुट्टियों के बाद लोकल टूरिस्ट आने शुरू हो जाते हैं तो आज मुझे दिखा है थोड़ा ट्रैफिक जो अट्रैक्शंस कर दूँ की हैं। जैसे सतपुरा लेक था सुबह मॉर्निंग में, उस पर बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी गाड़ियाँ आ रखी थी नीचे से पंजाब की तरफ से। जब मैं ऊपर था गिलगित बल्तिस्तान में तो इतना मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, तो बहुत ही पीसफुल और अच्छी ड्राइव गई कि आपको इतना ट्रैफिक एंड्योर नहीं करना पड़ता। बहुत ही पीसफुल एरिया है, कोई भी आ सकता है। हार्डली मेरे ख्याल से 10 चेक पॉइंट होंगे ओवरऑल जहाँ पे मुझे रोका गया ओवरऑल एंट्री के लिए। अदरवाइज़ और वो भी एंट्री आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है, पासपोर्ट दिखाना होता है और साथ में वीज़ा। अगर आपके पास प्रिंटेड कॉपी है तो बस दे के आप निकल जाते हो। तो फॉरेनर्स के लिए इतना स्मूथ एक्सेस, स्मूथ प्रोसेस बना रखा है कि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आती और हार्डली आपको कहीं पे भी पुलिस या सिक्योरिटी दिखेगी तो बहुत ही बिज़नेस एज यूजुअल लगता है। बहुत ही मज़ा आया। बहुत लोगों से बात की मैंने, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसे क्योंकि एक तो बात बढ़ते बढ़ते फिर आगे पहुंच ही जाती है कि आप कहाँ से हो, इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोलते हो, तो फिर वो कई बार वो कन्वर्सेशंस कैमरे पे करनी अच्छी नहीं लगती। और जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ खासकर पंजाब साइड और यहाँ पे भी गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत ही वेलकमिंग थे, नोइंग के मेरी पैदाइश इंडिया से है। कोई उन्हें अप्रीहेंशन नहीं थी। ज़्यादातर यही पूछते हैं कि इंडिया कैसा है, सही है। और जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में था तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आया कि कश्मीर वहाँ पे अच्छा है या यहाँ पे अच्छा है। कई फैमिली से बात हुई मेरी जो मेरे साथ स्टे कर रही थी काफ़ी जगह पे, जैसे कि जेलम से फैमिली थी जो कि कश्मीर साइड पड़ता है पाकिस्तान की, और फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से फैमिली थी। अभी यहाँ स्कर्दो में भी काफ़ी बात हुई, गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो काफ़ी ऑब्जर्वेशन रही जो मैं सेपरेट कवर करूँगा, जो कि इनिशियल ऑब्जर्वेशन के बाद अभी जो पोस्ट ट्रिप की ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि एक अदर वीडियो में कवर होंगी। स्कर्दो भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है यहाँ पे, डस्टी है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा रफ़ है। कई एरिया हैं जो बहुत अच्छे हैं जैसे कि लेक का, शंग्रीला लेक का एरिया जो वो बड़ा अच्छा है, पर अदरवाइज़ थोड़ी डस्टी सी प्लेस है। डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है, इसलिए थोड़ा अलग ही ट्रेन है।
ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता स्कर्दू में तो काफ़ी और चीज़ें थी जो मैं देख सकता था। फोर्ट था, लाइन ऑफ कंट्रोल भी है जहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। दियोसाई प्लेन मुझे जाना था, वो मेरा बड़ा मन था कि दियोसाई प्लेन जाया जाए क्योंकि वो थोड़ा अनटच्ड पार्ट है, नेशनल पार्क में आता है। पर शायद अगली बार अगर हो सका ज़िंदगी में फिर कभी बार मौका मिला तो तब कवर करेंगे। और साथ में पाकिस्तान का साउथ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि वो थोड़ा सा ऑफ ट्रिप पड़ जाता जितने दिन मेरे पास थे। अभी के लिए इतना ही। फूड के हिसाब से मुझे बड़ा ऑफन मैं इतना स्ट्रेस नहीं करता, इतनी प्रायोरिटी नहीं रहती कि कुछ भी मिल जाए मुझसे काम चल जाता है। ऑब्वियसली इन पाकिस्तान मीट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर जो 3 मील होते हैं सभी में तकरीबन काफ़ी यूज़ होता है। सुबह मुझे थोड़ी आसानी रही ब्रेकफास्ट की कि आपको अंडा और ऑमलेट वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाता है, और पराठा वगैरह बहुत खाते हैं चाय के साथ यहाँ, तो बड़ा स्टैंडर्ड सा पाकिस्तान मील है। दोपहर में ज़्यादातर मैंने पाकिस्तानी फूड ही खाया है, और रात में थोड़ा अगर मिल गया तो फास्ट फूड वगैरह मुझसे काम चल गया। इस्लामाबाद लाहौर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली जो कि बड़े टाउन्स हैं, लेकिन जब आप गिलगित बल्तिस्तान या ऐसे थोड़े रिमोट एरिया में चले जाते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है खाना आपको पसंद का मिलना। गिलगित बल्तिस्तान दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि इंडियन चैनल्स वगैरह फ्रीली अवेलेबल हैं तो थोड़ा बड़ा ओपन है। दूसरी बात मुझे ये भी लगी कि जो औरतें हैं और जो लड़कियां हैं वो काफ़ी फ्रीली मूव करती हैं यहाँ पे। मुझे बुर्का वगैरह देखने को नहीं मिला ज़्यादा, बहुत ही मॉडर्न है इस हिसाब से। सभी बच्चों से लेके बूढ़ों तक सलवार कमीज़ और काफ़ी कॉमन है वो। जो कि आपको नेचुरली एक परसेप्शन रहती है कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं कंजर्वेटिव रहेगा, लेकिन खासकर मेन शहरों के बाहर तो GB ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी प्रोग्रेसिव है और काफ़ी लिबरल भी है उस हिसाब से। लिटरेसी रेट भी काफ़ी हाई है। बाकी ड्राइविंग वगैरह थोड़ी शॉकिंग ही है कि आपको ज़्यादातर लोग तो रूल्स के हिसाब से चलते हैं, लेकिन आपको मिल जाएंगे लोग जो बहुत ही रिस्की ड्राइविंग करते हैं, खासकर माउंटेंस में। मोटरवेज़ मैंने पहले भी बोला कि वो बहुत ही मुझे पसंद आया। नेटवर्क जो यहाँ का कॉर्नर्स के हिसाब से, मैंने कभी साउथ एशिया में गाड़ी नहीं चलाई लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे। सिर्फ एक क्लोज़ कॉल थी और वो भी मेरी गलती नहीं थी, तो अदरवाइज़ ट्रिप बड़ी इजीली कार ड्राइव हो गई और रोड ट्रिप बड़ी अच्छी गई। कोई भी बंदा कर सकता है रोड ट्रिप, बस वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन थोड़ी आपको फ्रीडम मिल जाती है। मुझे वो फ्रीडम चाहिए थी थोड़ा अपने हिसाब से एक्सप्लोर करने की, तो वो बड़ा अच्छा गया। GB में आपको ये बड़ा पुलिस वाली जो लाइट्स हैं वो बड़ी दिखेंगी कि हर कार या बाइक या जो भी व्हीकल पे वो आपको सायरन वाली लाइट्स ज़रूर लगी हुई दिखेंगी सभी कार पे। और जो नंबर प्लेट है वो काफ़ी मिसिंग है यहाँ पे, पता नहीं क्या रीज़न है उसका। तो ये थी अब तक ये अपडेट। कल देखते हैं अगर हम कुछ और एक्सप्लोर कर पाए रास्ते में। और परसों तो बहुत मुश्किल ड्राइव है क्योंकि 11 घंटे की ड्राइव है, सीधी नारान से लेके एयरपोर्ट तक गाड़ी वापस वगैरह करनी होगी तो बहुत रफ़ रहेगी। यही अच्छा है कि मोटरवे से है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो 2 दिन बस अभी वापस लाहौर पहुंचने में ही लगने हैं। यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र है मेरे ख्याल से। तो कल का सफ़र होएगा 8-9 घंटे का, और आगे फिर 9-10 घंटे का सफ़र होएगा मोटरवे से। तो काफ़ी लेंथी 2 दिन जाने वाले हैं, टायरिंग भी होंगे। तो देखते हैं कि अगर बीच में कुछ और हम चेकआउट कर पाए पर तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होपफुली इन द फ्यूचर जब नेक्स्ट ट्रिप आएगी तो एनो लीव को कहीं और एक्सप्लोर करेंगे। मेरा प्लान है कि हम सेंट्रल एशिया को एक्सप्लोर करूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो बड़ा अनटैप्ड रीजन है। तो देखते हैं कि वहाँ जाने का मौका कब मिलता है हमें। अदरवाइज़ अगली ट्रिप तक अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।